बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है PHP बेसिक सिंटैक्स और कमेंट्स के बारे में। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग स्किप कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत अहम और मायने रखती हों वो आपसे मिस हो जाएं और आप उसको स्किप करके आगे चले जाएं। तो बेहतर है कि आप अगर सीखना चाहते हो, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके डाउट्स हों, वो आपकी क्लियर हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको प्रोग्रामिंग फ़ाइल, प्रोग्रामिंग डॉक फाइल, जो वीडियो लेसन्स हैं उसके बारे में, और वो सारी जो भी फाइल्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आए हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो PHP स्क्रिप्ट के बारे में। PHP जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह स्टार्ट की जाए, आखिर किस तरह हमें पता चले कि जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है और कौन सी लैंग्वेज में हो रही है। लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, यानी हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, PHP लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दो आप चीज़ें अपने माइंड में बिठा लो कि अगर आप कोई भी स्टार्टिंग वाली चीज़ ऐड करते हो तो उसका एंडिंग पॉइंट भी लाजमी होता है। तो जैसे कि HTML अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो उसमें भी यही होता है कि अगर आप एक टैग को स्टार्ट करते हो तो उसको लाजमन आपको एंड भी करना होता है। तो इसी तरह PHP में भी यही तौर तरीका है कि अगर आप PHP को स्टार्ट करते हो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, तो लास्ट में आप जब उसको एंड करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम XAMPP को ओपन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि XAMPP को किस तरह इंस्टॉल किया जाए, क्यों चलाया जाता है और XAMPP को चलाने का तरीक़ेकार क्या होता है। उसमें हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, एक अपाची और दूसरा MySQL। अब ये जो मेन दो ऑप्शंस होते हैं, ये जो दो ऑप्शन होते हैं वो आपको एक तो PHP चलाने में मदद करता है, दूसरा जो होता है MySQL वाला वो आपकी फाइल्स को डेटाबेस में। अभी हम फ़िलहाल PHP पे काम कर रहे हैं तो फिर फ़िलहाल हमें PHP के बारे में ही पढ़ना होगा और समझना होगा। जब हम MySQL के तो हम मज़ीद उसके बारे में और भी चीज़ें सीख लेंगे कि डेटाबेस में हमारी फ़ाइल किस तरह स्टोर होती है, हम अपने फ़ाइल को किस तरह फेच करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपाची को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं क्लोज़। अब दूसरा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यू यूज़र्स हैं, जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक PHP को समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो मैं ख़ास तौर पे उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपका कोड एडिट करते हैं। तो उससे बेहतर ये है आप सिंपली नोटपैड पे काम करें, क्योंकि आपका जो एडिटर होता है वो आपको सजेशन में कोड बताता है। अगर आप उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो बिगनर्स होंगे वो उसी पर डिपेंड रह जाएंगे और उनके माइंड में कोई भी कोड याद नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि आप एडवांस लेवल पे ना जाएं, सिंपल नोटपैड इस्तेमाल करें और नोटपैड के ज़रिए आप अपनी फाइल्स को लिखें, उनको सेव करें और उनको PHP की जो एक्सटेंशन फाइल वो .php है, यानी हम कोई भी फाइल अगर लिखते हैं तो वो .php फाइल के नाम से ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फाइल को सेव किया। अब मैं इस फाइल को वहाँ सेव करूँगा जहाँ पर मेरी XAMPP इंस्टॉल है। सी में XAMPP में जाना है। XAMPP में जाने के बाद आपने htaccess के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है माय फर्स्ट प्रोग्राम .php। अगर आप HTML की लिखते हो तो आपको HTML में सेव करनी होगी। अगर आपको CSS में करना चाहते हो तो CSS में सेव कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट में सेव करना चाहते हो तो आप जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन ही यूज़ करोगे, यानी जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हो उसकी एक्सटेंशन लाजमन लास्ट में लगती है। तो हम यहाँ पर PHP ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो हमारी फ़ाइल है वो कहाँ सेव हुई है? अब ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई है XAMPP के htaccess के फोल्डर में। हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था PHP सिंटैक्स। PHP सिंटैक्स को किस तरह लिखा जाए? PHP सिंटैक्स को लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमेशा पेयरिंग में आती है, उसकी जो टैग्स हैं वो पेयरिंग में आती हैं।
जैसे अगर आप H1 लिखते हो तो उसकी एंडिंग पॉइंट में भी ऑटोमेटिकली आपको H1 दिखाएगा। ये HTML की टैग है, यानी ये दो जो भी टैग्स हैं वो पेयरिंग में आती हैं। इसी तरह से हम अगर PHP लिखते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या करता है, पेयरिंग टैग क्रिएट करता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली HTML बनाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो पेयरिंग में बन गई। अब यहाँ पर हेड है तो हेड स्टार्टिंग भी होती है तो उसकी एंडिंग पॉइंट भी है। अगर बॉडी की जो है टैग वो स्टार्टिंग में है तो उसकी एंडिंग में भी है। इसी तरह PHP में क्या होता है कि हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। नंबर 1 कमेंट्स हमारी कौन सी होती है? डबल स्लैश। यानी डबल स्लैश इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप सिंगल लाइन को कमिट करते हो। एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जो अच्छे डेवलपर की निशानी यही होती है कि वो अपने कोड को कमिट के साथ डिफ़ाइन करता है। मान लीजिए कि आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है और इन फ्यूचर आप 1 साल बाद 2 साल बाद उसी प्रोग्राम को ओपन करते हो तो वो आपकी जो नॉलेज होती है उस प्रोग्राम से कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली होती है। तो आप क्या करते हो कि उस कोड को देखते हो, फिर आप ही को समझ में नहीं आता कि मैंने जो टाइप किया था कोड वो क्या था। कमेंट्स इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग में आप कमेंट्स लिख देते हो कि ये जो कोड मैंने स्टार्ट किया था इसका एंडिंग पॉइंट कौन सी जगह पे है, वो आप जो मेंशन करते हो वो कमिट के साथ करते हो। यानी कभी भी आपको इन फ्यूचर उस प्रोग्राम को ओपन करना हो तो आप उस प्रोग्राम को इजीली ओपन कर सकते हो। दूसरी हमारी जो कमिट है वो है स्लैश स्टार्ट। स्लैश स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को यानी कितनी भी लाइंस के पैराग्राफ को कमिट कर सकते हो। नंबर 1 में था सिर्फ आप 3 वाली लाइन्स, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर 3 लाइन है और सिर्फ इसी को ही कमिट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो अगर ऐड कर देता हूँ ज़्यादा लाइनों में तो 5 लाइन से लेके लाइन 12 तक जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा कमिट में। यानी 6, 7 और 8 ये हमारी जो 3 लाइन्स हैं ये कमेंट में चली जाएंगी। अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसकी स्टार्टिंग में आपको डिफ़ाइन करना होता है कि ये प्रोग्राम किस बारे में है और कौन सी साइट के बारे में लिखा जा रहा है और टाइप किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने टैग बनाई PHP। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको। इको क्या है? इको के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि इको क्या होता है, इको का काम क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कमेंट्स को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हो और कमेंट्स को लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने क्या किया, लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसको कमिट में डिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पर सिर्फ जो मेरा नाम लिख के आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम ये आपको जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ज़ैम्प पे तो आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि इसको आपने कमिट किया हुआ। ये सिर्फ एक प्रोग्रामर की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा है वो कोड किस बारे में। दूसरी जो हमारी कमिट थी वो थी, पहले हम इसको लिख लेते हैं अब यहाँ पर मैंने जो कमिट ऐड की थी ऊपर वो सिंगल लाइन को बिलोंग करती है, यानी वो जो कमिट थी वो सिर्फ सिंगल लाइन के लिए ही लिखी गई थी। अब उसके बाद अगर मुझे
4, 5, 6, 7 और 8 लाइन को कमेंट करना है तो मैं यहाँ पर /* और उसके बाद */ यानी आपका जो कोड होगा वो कमिट में आ गया, यानी ये आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा पर आपके पास कोड रहेगा। अगर आप इस फर्स्ट वाले को कमिट में कर देते हो तो ये आपका सिम रन नहीं करेगा। आप अपने सिस्टम को लोकल होस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, माय फर्स्ट प्रोग्राम फाइल। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने जो उसके आगे कमिट लिखी थी, कमेंट्स दी थी, वो शो नहीं हो रही। अच्छे प्रोग्रामर की ये एक निशानी होती है कि वो हर प्रोग्रामिंग को बारीकी से देखता है। मैं ज़्यादा डीप में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ को समझो, ताकि अगर आपको आगे चल के कैरियर में कभी भी ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप उनको मेरे ये वीडियो के ज़रिए इजीली परफॉर्म कर सको, उनको लिख सको और उनको इस्तेमाल कर सको। अब फर्स्ट कमेंट जो थी मेरी वो थी हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में कमेंट दे देता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो जितना भी कोड है वो सारा कमेंट्स में आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसी पेज को अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर देखें जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर जो मेरा कोड था वो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे इसको क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको कमिट से रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से इसको सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे ब्राउज़र में अगर दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अगर दोबारा से मैं इसकी कमिट को छोड़कर अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ, अगर हम दूसरी कमिट की जो फाइल है वो उसको देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों कमिट्स इस्तेमाल की हैं। अब पहली वाली तो हमने परफॉर्म कर ली, अब दूसरी वाली परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ इसकी कमिट से हटा के और इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ और 5। अब यहाँ पर उसने मेरी सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर लिया। ये उसको वापस लाना हो तो मुझे वो टाइप करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप उसको कमिट कर देते हो, यानी 1, 2, 3 को आपने कमिट कर दिया और फाइल को सेव किया। जैसे ही आप फाइल को सेव कर लेते हो, दोबारा से आप इसको स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो 1, 2, 3 वाली फाइल थी वो आपकी कमिट में बंद हो गई और आपकी जो 4 और 5 फाइल है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो ये तरीक़ेकार है। यहाँ पर आप एक कमिट लिखो, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। ये जो कमिट है ये कभी शो नहीं होगी। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पर वही सारी चीज़ें मुझे शो होने लगी, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मैं इसको रिमूव करके स्टार दे देता हूँ और उसके बाद एंड वाली जो एंडिंग पॉइंट है उस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टार और स्लैश दे देता हूँ। अब मेरी जो दिस इज़ 1 वाली लाइन है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, यानी हमने उसको क्या कर दिया, कमिट में कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ डेवलपर की नॉलेज में होगी कि वो उसने कौन सी फाइल को हाइड कर दिया। अगर हम इसी को ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो उसने 1 वाली फाइल को हाइड कर दिया। यहाँ पर कोड में लिखा है इन फ्यूचर में बी आई रिमूव 1, 2, 3 लाइन इन दिस कोड। मैंने 1 को तो रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी अभी भी मौजूद है। इन फ्यूचर में अगर इसी को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं ला सकता हूँ। अगर नहीं लाना चाहता तो मैं इसको कमिट कर दूंगा, लेकिन इसको रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि कभी भी मुझे ये फ़ाइल काम आ सकती है या ये लाइन या ये कोड मुझे काम आ सकता है। तो मैं इसको फ़िलहाल डिसेबल ही रखूँगा। और इसको अगर हम कोडिंग में देखना चाहें तो फिर हम इसका राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई PHP का कोड नज़र नहीं आ रहा, ना ही आपको कोई कमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको सिंपल वही चीज़ नज़र आएगी जो आपकी फ़ाइल में जो आपका कोड मौजूद है, सिर्फ वही आपको शो होगा यहाँ पर। उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो कमेंट्स हैं और सिंटैक्स है, सिंटैक्स किस तरह लिखा जाता है और कमेंट को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर उसके बावजूद भी आपको क्लियर नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये नहीं सोचें कि आप
जल्द से सीखना चाहते हैं तो कोई भी इंसान कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो कोई भी लैंग्वेज इतनी तेज़ी से नहीं सीख सकता। भले वो कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, सीख तो लेगा। बेहतर यही होए कि अगर आपको कोई टीचर या आपको कोई ट्यूटर या आप कोई भी सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो आप उन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। कहीं भी आप स्किप करके आगे चले ना जाएं कि हम बोर हो रहे हैं और इस टॉपिक को हमने स्किप करके आगे चलना है। पूरे वीडियो को देखें, शुरू से लेके आखिर तक देखें, और जो भी आपको समझ में आता है वो आप अपनी डायरी में नोट करते जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो है। अल्लाह हाफिज़।